भांजा और बूढ़ी माँ रहती थी। वह रात को कुछ आवाज़ें खटर-पटर की आने लगी तो बूढ़ी माँ जाके एक कमरे के दरवाज़ा खोलती हैं तो कुछ उनको ऐसा दिखाई देता है जिसकी शरीर उनके बस में नहीं रहती थी। तो हाँ दोस्तों, आप भी सुनोगे तो आपकी भी शरीर आपके बस में नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ कहानी के बोल ऐसे ही हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे हिम्मत बने आपको ऐसी कहानियाँ सुनाने में। तो हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक कोने गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहाँ पर 3 परिवार रहते थे। एक बूढ़ी माँ, एक बहू और उनके बेटे रहते थे। वह बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीते थे, लेकिन एक दुखी की बात बहुत थी। वह बहुत ही परेशान रहते थे। वह उनकी शादी के करीब 20 साल हो गए थे और उनको कोई बच्चा नहीं था। वो बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। वो सोचते थे कि अगर हमारा कोई बच्चा आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में तो हमारे घर की रौनक बढ़ जाएगी, 4 चाँद लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे समय बीतता चला गया तो मुकेश एक दिन सोचता है, जो उस घर का बेटा था जिसकी शादी हुई थी, वह सोचता है कि मैं क्यों ना बाहर जाऊं कमाने। यहाँ के कमाने से सिर्फ खर्चा चल पाता है, कुछ बचा के रखें जो हमारे परिवार का आगे भी भविष्य चल सके। तो हाँ दोस्तों, कुछ कहानी के बोल ऐसे ही हैं। वह मुकेश जाने से पहले सोचता है, अगर मैं चला जाऊंगा तो हमारी बीवी है और हमारी माँ है, वह कैसे रहेंगे। तो वह अपनी बीवी से एक दिन बोलता है कि क्यों ना अपनी बहनों को यहाँ लाके रख दूँ। तो उसकी बीवी बोलती है कि कुछ दिन और वेट कर लो, हो सकता है हमारा संतान खुद ही आ जाए, तो उसकी क्या ज़रूरत है। मामी सोचती है कि अगर भांजा आ जाएगा तो इस घर का वारिस हो जाएगा और हमारे बच्चे अगर होंगे तो वो कहाँ जाएंगे। यही सोचकर वह उसे मना कर देती है मुकेश को। कुछ दिन बीतते चला गया। वह मुकेश जाने के लिए बाहर तैयार हो जाता है और अपनी बहन के पास फ़ोन करता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और माँ और बीवी घर पे अकेली हैं, उनका कैसे मन लगेगा। कोई बोलने वाला भी नहीं है, उनके साथ बिताने वाला भी नहीं है। वह मुकेश कह के चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी बहन सोचती है क्यों ना, भाई नहीं है, चलते हैं इसको छोड़ देते हैं और यह मामा के घर रहेगा तो इसका मन भी लगा रहेगा और वहीं से पढ़ाई लिखाई करेगा। और इससे सुनते बाद आहान खुश हो जाता है कि मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, मैं वहाँ पे खूब ज़्यादा मस्तियाँ करूँगा। और आहान कोई बच्चा नहीं था, वह 15-16 साल का लड़का था। ऐसे ही रहते उनकी बहन घर पे लाती हैं आहान को और कहती हैं, माँ तुम्हारा मन भी नहीं लगता है, क्यों ना आहान को यहाँ छोड़ दूँ। भैया मुझसे बात किए थे। तुम बूढ़ी माँ बोलती हैं, हाँ बेटा, मन तो नहीं लगता है क्योंकि कोई छोटा भी नहीं है और मेरा मन बहलाने वाला भी नहीं है, कैसे मन लगेगा। यही सोचकर वह आहान को उसके मामा के घर छोड़ देती है। उसकी मामी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था, उसको हैरान कर रहा था कि अगर आहान यहाँ रहेगा तो हमारी इस ज़मीन जायदाद का वारिस बन जाएगा। तो दोस्तों, यही सोचकर वो हमेशा परेशान रहती थी और मुकेश को बार बार फ़ोन करके परेशान करती थी। मुकेश बोला, ऐसा कुछ नहीं, आहान आया है, आप लोग का मन भी लगा रहेगा और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी करेगा। तो सुनीता समझ जाती है और आहान को अच्छे से उसे खाना दाना पानी वह पूछने लगती है। कुछ समय ऐसे बीतते चला गया और आहान बहुत खुश था और उसकी आहान की माँ बोली कि आहान अब तुम्हें वहीं रहना है,
और वहीं से तुम्हें पढ़ाई करना है। और आहान की खुशी दुगना बढ़ गई। आहान कोई बच्चा नहीं था कि वह छोटा सा है, मन बहलाएगा किसी का और साथ में रहेगा। ऐसे ही समय बीतता चला गया। आहान की पढ़ाई चालू थी और उसकी मामी उसका देखभाल करती थी। खाना बना के खिलाना, उसके कपड़े धुलना, बहुत सी ऐसी उसकी चीज़ें थी जो उसकी मामी, क्योंकि उसकी नानी तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सिर्फ वो बैठ जाए, उठ जाए, अपने से खाना खा ले, वही बहुत था। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया और सुनीता बहुत परेशान रहती थी, इतनी परेशान रहती थी, इतना उसको टेंशन था कि कुछ पूछो ना। एक दिन ऐहान बोलता है, मामी आप क्यों परेशान हो? तो सुनीता आहान से बोलती है, मेरा कोई वारिस नहीं है, अगर कोई होता आज तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपके मामा भी बाहर चले गए हैं कमाने, अब तो यहाँ मेरे साथ रहने के लिए कोई नहीं है। माँ तो अपनी ही बिस्तर पे पड़ी रहती है, हमारे साथ बोलने चलने उठने बैठने के लिए कोई नहीं है। तो आहान बोलता है, मामी मैं हूँ ना, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरा करूँगा। ये सुनकर सुनीता चौंक उठती है और आहान से बोलती है, आहान ऐसा बात नहीं है, जो आपके मामा पूरा कर सकते हैं वो आप नहीं पूरा कर सकते हो। आहान बोला, क्यों नहीं मामी, मैं मामा की बराबरी कर सकता हूँ, मैं तो मामा के जैसे बड़ा हो गया हूँ। ऐसे करते करते कुछ दिन देखते देखते बहुत ही ज़्यादा समय बीत गया और वह मामी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने लगा। अपनी कॉलेज छोड़कर मामी के साथ रहने लगा और दोनों बहुत ही खुश थे। ऐसे खुश रहते रहते दादी को भी भूल गए। वह जो बूढ़ी माँ रहती थी ना, उनको खाना दाना पानी देना वो लोग भूल जाते थे। वो तो एकदम बूढ़ी हो चुकी थी, एक बिस्तर पे रहती थी। वह रोज़ बुलाती थी, सुनीता मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दे दो। जब वो बुलाती थी तो सुनीता लेकर आती थी। वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी परेशान रहती थी। बूढ़ी माँ के अंदर ऐसा चलने लगा कि इतना बदलाव कहाँ से आ गया। तो वह एक दिन ऐसा कुछ हुआ रात को कि आप भी हैरान हो जाओगे। वह सो रही थी बूढ़ी माँ बरामदे में, तो वहाँ पे कुछ खटर पटर इधर उधर की आवाज़ें आने लगी, चरर परर की। और वह जाके देखती है तो आहान जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो दादी माँ चौंक जाती हैं। उन्होंने कहा, क्या हुआ आहान, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो आहान बोलता है, दादी नानी मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। बोले क्यों? कहीं इतना बड़ा घर में मुझे रहना अकेले पसंद, मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ ना, तो यहाँ मुझे बहुत सा डर लगता है। तो आहान के मन में तो कुछ और चल रहा था। उसके मन में ये चल रहा था कि वो अपनी मामी के साथ रहे, अपनी मामी के साथ बिस्तर पर सोए। उसके दिमाग में यही चल रहा था। लेकिन उसकी मामी ऐसे नहीं थी। उसकी मामी एक पत्नी थी जो उसके मामा की पत्नी थी, और वह सोचता था उसकी पत्नी है, वह मामी छोड़कर पत्नी मानने लगा उसे। तो दादी कहती है, जो बूढ़ी माँ थी वो कहती है, आहान तू मेरे पास सो जा, तुझे डर लगता है ना, तू रहेगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा। तो आहान बोलता है, नहीं नानी, मैं आपके साथ नहीं सो सकता, मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना, आप तो बाहर सोती हो और मुझे बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से डर लगता है, ऐसा लगता है कोई आ रहा है मेरे पास। तो आहान बोलता है, मुझे अपने घर जाना है। तो दौड़ी हुई उसकी मामी है जो सुनीता, वह दौड़ी दौड़ी आती है। सुनीता कहती है, क्या हुआ है आहान, ऐसा शोर क्यों आ रहा है दादी?
वह बूढ़ी माँ मतलब दादी बताती हैं कि बेटा, आहान को बहुत डर लग रहा है, ये अकेले कभी रहा नहीं है ना, इसलिए इसे डर लग रहा है। तो मामी कहती है, आहान तू मेरे पास आ जा, तब तो तुझे डर नहीं लगेगा। यह सुन के आहान बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गया, क्योंकि आहान के मन में तो यही चल रहा था कि मैं मामी के पास रहूं, मामी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताऊं। तो दोस्तों, उसकी इतनी खुशी रोक नहीं पाई, वह तुरंत दौड़ा हुआ मामी के पास आ गया और गले लिपट गया और कहता है, मामी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं अपनी मम्मा के पास रहता था हमेशा और मैं कभी अकेले रहा नहीं हूँ ना, इस कमरे में जैसे मुझे कुछ अजीब ही सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीब लोग दिखाई देते हैं। तो मामी उसे कहती है, नहीं आप डरो ना, आप मेरे पास रहना। तो उस दिन रात वह मामी के साथ मामी के कमरे में चला जाता है। आहान का दिमाग कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वह बच्चा नहीं था, वह बड़ा हो चुका था और उसकी सोच बदल गई थी कि उसकी मामी है। और वह मामी के साथ सोने मामी के कमरे में चला जाता है। सुनीता जब सो जाती थी तो आहान उठ के उसकी पूरी बॉडी को देखता था, उसकी बॉडी को टच करता था, लेकिन सुनीता को पता नहीं चलता था क्योंकि सुनीता सो जाती थी। ऐसे करते करते हफ्ते बीत गया। तो एक दिन वह सुनीता को अजीब सा टच किया, अजीब से छुआ, उसको ऐसी बॉडी को छुआ जहाँ उसे नहीं छूना चाहिए था। वह चौंक कर उठी चिल्ला के, क्या तुम ये क्या कर रहे हो? उसने बोला, सॉरी मामी, मैं सो रहा था और सोते हुए मेरा हाथ कहाँ पहुँच गया मुझे नहीं पता चला। सुनीता फिर वह शांत हो जाती है। उसने सोचा, सही वो सो रहा था और सोते वक्त कैसे टच हो गया उसे भी पता नहीं चला। वह सो जाती है। दूसरे दिन वह जागती रहती है और आहान को सुलाती रहती है। आहान तो चाहता था कि मामी सो जाए, फिर वो अपनी मस्तियाँ चालू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तीसरे दिन फिर उसके साथ वही घटना हुई। जब सुनीता सो गई तो वह उसे टच फिर करने लगा, ऐसी जगह छूने लगा जहाँ उसकी नींदें खुल गई। इधर उधर हर एक चीज़ छूने लगा। तो मामी, वह सुनीता जो उसकी मामी होती है, वह उठ जाती है और वह बोलती है, आहान आप ये क्या कर रहे हो? तो वो बोले, आहान बोला, मामी अच्छा लगता है मुझे, मैं जब सो जाता हूँ मेरे हाथे कहाँ पहुँच जाते हैं मुझे नहीं पता चलता, लेकिन फ़िलहाल अच्छा लगता है मामी, मैं नहीं छूऊंगा अगर आपको बुरा लगता है, लेकिन मेरी आदत सी पड़ गई है, मैं क्या करूँ? तो वह एक दिन मुकेश से फ़ोन करके बोलती है कि आहान उसके पास सोता है, उसके साथ ऐसी हरकतें करता है। तो मुकेश बोलता है, नहीं सुनीता, वो बच्चा है और वो सो जाता है, अगर थोड़ा टच भी कर लिया तो क्या दिक्कत है? तो वह मुकेश उसकी बातें पर गौर नहीं करता है, वो अपने बिजनेस में लगा रहता था। और एक दिन ऐसी घटना घट गई कि आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। वह सुनीता चारपाई पे सोई ही रहती थी। आहन उठा, फिर उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया, वह सुनीता चिल्ला पड़ी। दादी माँ दौड़ते दौड़ते उस कमरे में पहुंची और देखती हैं सुनीता किस हाल में है। दादी माँ बोलती हैं, सुनीता क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो सुनीता कही, वो अपने ही आपने सोचते रही
कि मैं दादी माँ से बोलूँगी तो दादी माँ भी मेरी बातें नहीं सुनेंगी, मैं उनसे भी बोली तो मेरी बात नहीं सुने, मेरी बात का कोई गौर ही नहीं करता। उसने कहा कुछ नहीं। तो वह दादी माँ सोने के लिए अपने बिस्तर पे चली जाती हैं। उसके बाद आहन अपनी मामी से कहता है, मामी आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं, और आपको बच्चा नहीं हो रहा है ना, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। और सुनीता उसे जोर से एक चांटा मारी और आहन रोने लगा और वो बोला, मैं सबको जाके बता दूंगा कि मामी मेरे को चांटा क्यों मारी, क्योंकि मैं मामी के साथ सोता था। और आहन इस बातों को ऐसे पलट दिया कि सुनीता उस चक्रव्यूह में फंस गई और वह बोला, मामी मैं जाके बोल दूंगा सबसे कि मेरे साथ मामी ऐसा कर रही थी। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए आहन के सारे ख्वाब पूरे करने लगे। उसके साथ जो नहीं होना था वो भी होने लगा। तो हाँ दोस्तों, कहानी के कुछ ऐसे ही बोल हैं। मजबूरी किसको कहाँ तक ला दे किसी को पता नहीं है। और सुनीता की कहानी बस यहीं पे समाप्त हो गई, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं सुनता था और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।